फ्लोरिडा में दो प्रिंसिपल्स को एक ही कार में नशे में ड्राइविंग के आरोप में कुछ घंटों में गिरफ्तार किया गया। मिस जेनिफर, क्या आपने आज शराब पी है? उसकी गंध आ रही है। हाँ मैंने पिया, क्योंकि आप गाड़ी चला रही हैं और आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मैं समझता हूँ। हम उन घटनाओं की व्याख्या कर रहे हैं जिनसे दोनों गिरफ्तारियां हुई और शिक्षकों पर आरोप लगे। तो क्या आप ये परीक्षण करना चाहेंगे? आप इसके नकारात्मक परिणाम समझते हैं, ठीक है? ठीक है, तो आगे बढ़ो। अपने हाथ पीठ के पीछे ले जाओ। अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे ले जाओ। ठीक है? नहीं, अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे ले जाओ। नहीं, कृपया। आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये इनसाइड द क्राइम है जिसे लॉ एंड क्राइम प्रस्तुत करता है। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। इस केस में चौंकाने वाली बात यह है कि एक महिला ने घर जाने के लिए उबर ली, लेकिन कथित तौर पर अब भी नशे में होने के बावजूद अपनी दोस्त को जेल से छुड़ाने खुद गाड़ी चलाकर लौट आई। ये 5 जुलाई 2026 की क्लेयरमॉन्ट फ्लोरिडा की घटना है। रात के 2 बजे के कुछ देर बाद क्लेयरमॉन्ट पुलिस का एक अधिकारी एक सफेद एसयूवी की ड्राइवर को रोकता है, जो 4 जुलाई के जश्न से घर लौट रही थी। नमस्ते, शुभ संध्या। नमस्ते। अरे क्या तुम्हें पता है, क्या आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन है? मेरे पास मेरा लाइसेंस नहीं है, लेकिन आपके पास उसकी है। हाँ, ठीक मैंने है। सुना है कि मैं इसमें शामिल हूँ। सुनो, क्या तुम सुन रही हो? मेरा महिलाएं 4 जुलाई अच्छे से मना रही हैं, या अब तो शायद 5 जुलाई हो गई है। हाँ, मुझे नहीं मिल रहा लाइसेंस, मेरी कार में है। ये मेरी कार है। आपकी कार? हाँ। ठीक है। मेरी दोस्त ठीक है, वो मुझे घर पहुंचा रही है। ठीक है, वो गाड़ी चला रही है तो हमारे पास उसका लाइसेंस है। अदालत दस्तावेजों के अनुसार ड्राइवर जेनिफर जिमेनेज और यात्री क्रिस्टीना अल्काल्दे थीं। घटना रिपोर्ट में लिखा है कि अधिकारी के पास जेनिफर को रोकने का कारण था। रिपोर्ट में लिखा है, वाहन के पीछे रहते हुए मैंने देखा कि जीप अपनी लेन से निकलकर पश्चिम की ओर जाने वाली लेनों में जा रही थी। फिर सफेद जीप मॉर्निंग ड्राइव और मिनीहाहा एवेन्यू के पास कर्ब पर चढ़ गई जब वो बिलॉक्शम एवेन्यू की ओर बढ़ रही थी। जीप पूर्व दिशा में चलती रही। जैसे ही वह मिनीहाहा एवेन्यू पर दक्षिण मुड़ी, जीप अपनी लेन से पूरी तरह बाहर निकल गई और उत्तर की ओर जाने वाली लेन में दक्षिण दिशा में चलने लगी। जैसे ही जेनिफर अपना लाइसेंस ढूंढने की कोशिश करती है, क्रिस्टीना पैसेंजर सीट से अचानक बोल पड़ती है कि वे दोनों असल में स्कूल की प्रिंसिपल हैं। जो नाम और जन्म तिथि आपने मुझे दी है, क्या वो नहीं है? क्या आप उसे अभी भी खोज रहे हैं? मुझे कुछ भी नहीं आपका मिल नाम? रहा है। जेनिफर। जेनिफर? हम दोनों प्रिंसिपल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं देख रही हूँ, एक सेकेंड है। आपका फोन कार में लगा हुआ है। मैं उसे घर पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। वो मुझे घर पहुंचा रही है। हम ठीक है, मैं संभल रही हूँ। एक सेकेंड। हमने पुष्टि की है कि दोनों महिलाएं प्रिंसिपल हैं। एक त्वरित खोज से पता चलता है कि क्रिस्टीना को पाइनक्रेस्ट लेक्स एकेडमी की प्रिंसिपल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बताया जाता है कि जेनिफर जिमेनेज पाइनक्रेस्ट एकेडमी टैवर्न्स की प्रिंसिपल हैं। आपके पास उसकी फोटो है? हाँ, मेरे पर्स में है। मैं इसे लिख दूंगा। लिख लेता हूँ, ठीक है? देखते हैं। क्या आपको पता है कि ये मान्य है या नहीं, मैम? हाँ। ठीक है। क्या आपके पास वाहन पंजीकरण है? बहुत बढ़िया। और आपने कहा था कि ये आपकी कार है, सही है? वो उसकी कार है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आज रात आप महिलाएं कहाँ से आ रही हैं? मेरे पास मुझे नहीं क्लेयरमॉन्ट पता, काउंटी क्यों? नॉर्थवुड के पास 1205 में एक वांछित घर है, लेकिन हाँ, मैंने कहा था मैंने कहाँ पूछा से? था कि आप 4 कहाँ से आ रहे थे। मैं किड्स मनाया और फिर ठीक है, वो ठीक है, बस यूं ही पूछ रहा था। खाना खाने जा रही हूँ और फिर घुड़सवारी करूंगी। ठीक है। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार जब मैं ड्राइवर सीट पर थी और जेनिफर से बात कर रही थी, उसकी सांस से शराब की गंध आ रही थी। साथ ही जब वो ड्राइवर की सीट पर बैठी थी और वाहन को नियंत्रित कर रही थी, तो उसमें डगमगाहट भी दिख रही थी। तो आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगला सवाल क्या आने वाला है। मिस जेनिफर, क्या आपने आज शराब पी है? उसकी गंध आ रही है। हाँ, मैंने पी है। ठीक है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है, क्या आपको वो मिस क्रिस्टीना को देने में कोई आपत्ति है? मिस जेनिफर, क्या आप यहाँ पीछे आ सकती हैं ताकि मैं आपसे बात कर सकूं?
मुझे अपना जूता पहनना है। हाँ, वो ठीक है। मैकेनिक को बता दी को मेरी पर की चौवन कॉलेज से बात करो। 26। हम यहाँ से ठीक उस तरफ चलेंगे क्योंकि मैं सड़क पर नहीं रहना चाहता और किसी गाड़ी की चपेट में नहीं आना चाहता। क्या आप उससे कोई रिश्ता है या कुछ और? मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। हाँ हाँ, यहीं पर। सावधान रहो। क्यों वो तुम्हारे लिए बोल रही है? वो मेरे लिए चिंतित है। चलो, वो गिरते मेरे नहीं लिए है। चिंतित। यहाँ नहीं। चलो वहीं चलते हैं जहाँ रोशनी है। हाँ, बस ठीक वहीं। ठीक है, फिर से कहो। वो मेरे बारे में चिंतित है ठीक है, वो तुम्हारे बारे में क्यों चिंतित है? क्योंकि हम दोनों ही ऊंचे पद पर हैं। हम दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में, आप जानती हैं, हम दोनों ही ऊंचे पद पर हैं। और ठीक है, हमारी वर्कफोर्स में भी ये मुश्किल है। हम दोनों की शादी पुलिस अफसरों से हुई है। तो ठीक है, मेरी पत्नी की शादी भी एक पुलिस अफसर से हुई है। मुझे पता है। हाँ है, मुझे माफ कीजिए, ये मुश्किल है। तो मैं बस इसे छोड़ने मैं? की कोशिश कर रही हूँ। और क्या वो अभी शादीशुदा है? या उसका कोई एक्स है? हम दोनों की हाल ही में तलाक हो गई है, तो मैं अभी कोशिश हम कर बराबर रही हूँ नहीं। कि उसे घर ले आऊँ। और ठीक है, मैंने सोचा था कि वो डिजिग्नेटेड ड्राइवर बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह घर का 1/4 रास्ता ही तय कर लूँ। ओह मैं भगवान। यहीं रहती हूँ, इस लाइट के पार। ठीक है। मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ, हमारा तलाक हुआ है। मैं बस खो देती अच्छा, ये हूँ सुनकर कि हम दुख हुआ। क्या। मुझे नहीं पता, तुम्हें मेरे लिए आभारी होना चाहिए। अच्छा, मुझे झूठ इसके नहीं बारे में नहीं बोलूंगी। पता। व्यक्तिगत मुझे पता है, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आप लोग मिनी के पास हैं। क्या आप उस इलाके को जानते हैं? हाँ, ठीक है, तो तुम मिनी हाहा के पास हो। और वो कौन सी जगह होगी? ईस्ट एवेन्यू। हाँ, तुम्हें पता है वो कहाँ है? हाँ। ठीक है, तुम लोग सिग्नल पर थे। जब तुम नीचे आ रहे हो, मिनी हाहा, तुम पूरी सड़क पर इधर उधर जा रहे हो। ठीक है। और बात ये है कि जब इस मोड़ पर आते हो, तुम उसी लेन में हो। तो फिर मुझे भी तो फिर- पक्का नहीं पता। ठीक है, वो क्या है? मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मुझे नहीं पता, पर मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। क्या तुम्हें याद है कि तुमने कर्ब से टक्कर मारी थी मॉर्निंग ड्राइव के पास? नहीं, मुझे याद नहीं। इसी वजह से मैं यहाँ हूँ और तुमसे बात करता हूँ। मैंने देखा तुम्हारी प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी। मुझे शराब एकदम की बिल्कुल बदबू आ सही। रही थी। यहाँ तक कि धीरे धीरे पल के झपकाना, शरीर का डोलना, जैसा अगर कि आप मैं इसे कहता परेशान हूँ करें जब आप तो इसे हाँ, देखते हैं। मैं 20 साल से वहाँ हूँ, सब जानता हूँ। ठीक मेरे है। पति, तो मैं ये बस मेरी समझा रहा रुचि हूँ। है। मैं आपको समझा हाँ, रहा हाँ, हूँ मैं कि मैंने समझ आपको गई। कार से बाहर क्यों निकाला। हर दिन ऐसा नहीं होता कि मेरे पास बैठा यात्री ड्राइवर से ज्यादा बोले। तो वो मेरी चिंता करता है, मैं चिंतित हूँ, मैं भी चिंतित, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। क्योंकि मैं अच्छी इंसान हूँ और वो नहीं चाहती कि मैं। जेनिफर, तुम्हें पता मैंने है, कभी नहीं किसी भी कहा कि तरह तुम की बुरी नहीं हो। नहीं नहीं, मैं बात वो नहीं थी, बस मैं अपने भविष्य को लेकर परेशान थी। तो मैं ठीक समझ है। सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि हम इस स्थिति में हैं और आपके पास वाहन का नियंत्रण है। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप नशे की हालत जांचने वाले परीक्षण देना चाहेंगे ताकि मेरी चिंता दूर हो सके? नहीं कर सकता। मेरा एक्स तुम्हारा वो एक्स अब पुलिस मायने नहीं अफसर रखता, था, वो तो इसमें नहीं है, तुम्हारे साथ कार में नहीं है। नहीं, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम वयस्क हो। नहीं, मैं नहीं कर सकती। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे दोहराऊं या तुम समझ गए कि मैंने क्या कहा? माफ करना, चाहो तो दोहरा लो। ठीक है, तो मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ या अनुरोध कर रहा हूँ वो ये है कि आप मेरी चिंता दूर करने के लिए नशे की हालत जांचने वाले परीक्षण दें। क्या आप हाँ, मुझे सुरक्षित पता है संचालन कि कर मैं सकते कर हैं? सकती हूँ। ठीक है, तो आप नहीं चाहते कि मैं इसे समझाऊं? नहीं, ठीक है। क्या आप पक्के हैं, आप नहीं चाहते कि मैं इसे समझाऊं? मेरा मतलब है, आप अगर चाहें तो समझा सकती हैं। मैं कोशिश करता रहता हूँ, आप लगातार बीच में मुझे टोक माफ लेते हैं, तो मैं कीजिए। नहीं चाहता कि आप भ्रमित हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर आप समझते हैं मुझे जाना नहीं है, आप आगे मैं बस बढ़िए। कोशिश कर रहा हूँ। तो आप चाहते हैं कि मैं समझाऊं? हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि चाहता हूँ कि आप होश हवास जांचने वाली कसरतें करें ताकि मुझे यकीन हो सके कि आप वाहन सुरक्षित चला सकते हैं। मुझे ऐसा करना चाहिए। मुझे पता है आपने जवाब दिया है, लेकिन ये सब कहने के बाद क्या आप होश हवास जांचने वाली ये कसरतें नहीं करना चाहते हैं? क्या आप समझते हैं कि उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है? क्या आप समझते हैं? मैं मुझे लगता है तो आप विस्तार से बता सकते हैं। अगर आप चाहें तो उस पर विस्तार से मैं बता सकती हैं, अगर आपको इसका कोई मतलब आपत्ति ये न है, हो। मैं आपके ड्राइविंग पैटर्न से एकत्रित की गई जानकारी और आपके साथ जो मैंने रोड साइड पर बातचीत की, उन दोनों से मिली जानकारी को लेने जा रहा हूँ। उस बातचीत के आधार पर एक निर्णय लूंगा कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तो जब मैं पूछता हूँ, वो समझे, और आप कहते हैं कि आप नहीं चाहते मेरी चिंताओं खुद को को दूर नौकरी कोई पर बात रखो नहीं, ये और आपका पक अधिकार है। जाओ।
मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे लेना होगा। जो मेरे पास है उसी के आधार पर Harrison. मुझे फैसला करना होगा। क्या ये समझ में आता है? हाँ, मैं समझती हूँ। ठीक है। मैं आपसे बात करती हूँ। क्या मैं आपसे अकेले बात करती हूँ या कोई और भी है? ठीक है, मैं बस जब तक वो यहाँ नहीं आई थी, यहाँ सिर्फ आप और मैं ही थे। हाँ, मैं यही पूछ रही हूँ। तो क्या आप नशे की हालत जांचने वाले अभ्यास करना चाहेंगे? क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? ये उस बारे में नहीं है। जब आप मेरे Sobriety. सवाल का जवाब देंगे उसके बाद। ठीक है। तो क्या आप ये करना चाहते हैं? ठीक है। क्या आप प्रतिकूल परिणाम समझते हैं? ठीक है। जेनिफर ने नशे की हालत की जांच देने से इनकार किया, इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया। तो आगे बढ़िए और अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखें। आपको चलना होगा। हाँ। अब समझ में आया? हाँ। ठीक है। अपनी एप्पल वॉच उतार दो ताकि वो कप के साथ हाँ, गड़बड़ चार्ज ना तो हो चार ही जाए, होता ठीक है। है? तो हथकड़ी, क्या आप चाहती हैं कि मैं इसे गाड़ी में रख दूं? जरूर, जहाँ चाहो, जहाँ चाहो। ठीक है, हम उस कार की तरफ चलेंगे जो सीधा सामने है। एक 187। ली, पता लगाओ। जेनिफर हिरासत में है। हिरासत में, ठीक है। आपके पास ऐसा कुछ है जिसके बारे में मुझे पता होना नहीं, चाहिए? मैम। कुछ जो मुझे चुप या घायल कर सकता नहीं, हो? कुछ आपकी भी जेब नहीं, में कुछ भी तो नहीं है? भी नहीं। 317। क्या आप उसे सवारी का इंतजाम करने के लिए कह सकते हैं? 1 मिनट दे, पहले इस हिस्से पर काम करते हैं, फिर आगे देखेंगे। आप कर सकती हैं। जो भी मैं बस उसे किसी के चाहिए, बारे में आप जानकारी दूर से ढूंढ दे रही हूँ। सकती हैं। शरीर के अंग या कुछ भी। ठीक है, आप अलग-अलग चीजें देख सकती हैं। 187, 260। जेनिफर जिमेनेज पर कम गंभीर अपराध के तहत नशे में गाड़ी चलाने और फील्ड सोब्राइटी टेस्ट से इनकार का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों ने उसकी यात्री क्रिस्टीना अल्काल्डे से कहा कि वो किसी को बुलाए क्योंकि वो गाड़ी चलाने के लिए फिट नहीं थी। मामले की रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिस्टीना ने तुरंत ही विनती करना शुरू कर दी, क्या मैं एक बार फिर उन्हें रियायत दे सकती हूँ और क्या मैं उन्हें घर तक छोड़ सकती हूँ। मैंने क्रिस्टीना से कहा कि फैसला हो चुका है, अब उसे सवारी के लिए किसी को बुलाना होगा। क्रिस्टीना ने बताया कि वे दोनों यहाँ स्कूल की प्रिंसिपल हैं, समुदाय की मदद करती हैं और हम उन पर बहुत सख्त हैं। मैंने एक बार फिर क्रिस्टीना से कहा कि वे किसी को बुलाकर अपनी सवारी का इंतजाम करें, लेकिन क्रिस्टीना बार बार यही दोहराती रहीं कि वे दोनों प्रिंसिपल हैं और क्या मैं खुद जेनिफर की मदद कर सकती हूँ। अब यहीं से मामला फिर बदल गया। अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उन्होंने देखा कि क्रिस्टीना को घर ले जाने के लिए एक ऊबर आई थी। उन्हें अपनी कार की चाबियां भी वापस मिल गई थीं। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि बातचीत के दौरान क्रिस्टीना की बोली लड़खड़ा रही थी और वो अपनी गाड़ी से उतरकर ऊबर तक लड़खड़ाते हुए गईं। आप सोच सकते हैं कि कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ घंटों बाद ही क्रिस्टीना फिर गाड़ी चला रही थी और हैरान कर देने वाले दोहराव में उन्हें एक और यातायात जांच के दौरान रुका गया। अरे गाड़ी बंद कर दो। तुम गाड़ी क्यों चला रही हो? चिंता हो रही है? मैं साउथ जाने की कोशिश कर रही थी। साउथ लेक में ट्रांसफर कर दिया गया, तो मैं बस मुझे जाना है और इंतजार करना है। हम अब अलग इलाके में हैं क्योंकि आपने गाड़ी चलाई जो नहीं करनी चाहिए। मैं समझती हूँ वो यही रहती है। मैं उसके घर थी, फिर कॉल किया तो बताया कि वो साउथ लेक पर है। वो साउथ लेक जो भी हो, उन्होंने कहा मुझे 2000 चाहिए उसे जमानत पर रिहा कराने के लिए। तो मैं एटीएम गई, लेकिन मेरा एटीएम कार्ड काम नहीं कर रहा था। तो अब मैं फंस रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, क्योंकि वो 10:30 तक बाहर नहीं आ सकती, इसलिए मैं उसके घर लौट रही हूँ। मैं वही कर रही थी, मेरा गलत करने का इरादा नहीं था। मैं अब बेहतर हूँ, समझती हूँ। तुम वाकई में, जब मैंने तुमसे मुझे बात की पता थी, है, तब तुम सच पर में बहुत अब मैं नशे में नहीं थे। हूँ। ये कुछ घंटे मैं बाद की समझती बात हूँ, मैं सच में नहीं हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं बस अपनी दोस्त को लेकर बहुत परेशान देखो, हूँ। क्या वो मुझे कॉल कर रही है? रही है? तो क्या आप मुझे करवाने पता में है। सक्षम हैं? क्या आप मेरे लिए नशे की जांच वाले टेस्ट कर सकते हैं? मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी जेल नहीं जाना चाहती। बैठ जाइए, ठीक है? क्रिस्टीना के मुताबिक वो अपनी दोस्त जेनिफर को जेल से छुड़ाने के लिए उसकी जमानत कराने ही दोबारा गाड़ी चलाने निकली थी। क्रिस्टीना, क्या आप मेरी तरफ देख सकती हैं? ठीक है, आपका सवाल क्या है? अगर मैं आपकी जेल में होती तो आप क्या करती? गाड़ी में ही चलाता। मैं समझती हूँ मैं खुदा नहीं हूँ, क्या करूँ? तुम्हें अपने विकल्पों को लेकर क्या पूछना था? मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं सुबह उठ सकूँ और जाके उसे ले आऊँ। मैं ठीक रहूँगी और मैं ठीक रहूँगी और मैं ठीक रहूँगी। हम दोनों अपराधी हैं, कभी इंसान नहीं रहे। पुलिस भी इसमें शामिल है।
मुझे नहीं पता उसने क्या कहा, मुझे नहीं पता उसने क्या किया। उसका एक बहुत ही हिंसक पति था जो कि एक पुलिस वाला था, इसलिए उसे PTSD है ना? मैं समझती हूँ कि शायद उसने अभी जो उसे हमारे पास एटीट्यूड है, दिखाया उसी होगा। अनुसार- मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कहने वाली कि उसने नहीं किया, लेकिन ये प्रासंगिक नहीं है, ठीक है? तो क्या हमारे Only पास Sunday, अब मुझे पता है। क्या तुमने कहा था कि हाँ, तुम मुझे फील्ड पता है। सोब्राइटी एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो? व्यायाम क्या तुम मैं अब भी वो मैंने करने के लिए मैंने तैयार हो? अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। आपने मुझे घर भेजा, मैं सच में घर गई। 2 घंटे पार्किंग में थी। मैंने कॉल किया, उन्होंने बताया कि वो साउथ लेक में थी। उन्होंने बताया कि वो वहीं थी, तो मैंने उसे $2000 देने की कोशिश की। इसे भी क्या आप मत फील्ड लो। सोब्राइटी एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं? व्यायाम करेंगे या नहीं? मेरे पास क्या विकल्प हैं? आप नशे की हालत जांचने वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर आप कहते हैं कि आप ठीक हैं, इससे आपको ये साबित करने का मौका मिलता है कि आप नशे में वाहन नहीं चला रहे, ठीक है? अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जा सकता है कोर्ट में ये आपके भाग न लेने को। मुझे अब तक मिली जानकारी के आधार पर ही फैसला लेना होगा, सही है, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी। मुझे पता है, तुम फिर नशे में होकर गाड़ी चला रहे हो? मुझे पता है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वो काफी समय पहले की बात है। मैं समझती हूँ। सोब्राइटी चाहते हो, एक्सरसाइजेस? मुझे नहीं पता, मुझे यकीन नहीं है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। मतलब मुझे नहीं पता इस मैंने समय, तुम्हें मतलब मैं विकल्प दिया अदला बदली कर लेती, मतलब यही मैं महसूस करती हूँ। मैंने तुम्हें समझ लिया, मैंने तुम्हें तुम्हारे विकल्प दे दिए, तुम उन्हें करोगे या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है। जेनिफर के विपरीत क्रिस्टीना फील सोब्राइटी टेस्ट करने के लिए राजी हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि वो शिक्षिका है। इसका मतलब यह नहीं कि वो आसानी से पास होगी। तो अगली चीज जो मैं आपसे करवाने जा रहा हूँ वो है कि आप यहीं खड़े हो जाएं, पैर साथ में रखें, या ऐसे ही यहीं, माफ कीजिए ऐसे नहीं, बिल्कुल मेरे पास नहीं, तो यहीं पर, वहाँ ऐसे खड़े हो जाइए, पैर साथ में रखिए जब तक मैं बाकी निर्देश समझाता हूँ। अब तक समझ में आया? अपने पैर साथ में रखें। मेरे पास 5 बार करने का समय नहीं है, तो मतलब ये मुश्किल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप अपनी पसंद का कोई भी पैर चुनेंगे और उसे जमीन से लगभग 6 इंच ऊपर उठाएंगे। अपना पैर जमीन के समानांतर रखें, लगभग 1 कैन जितनी ऊंचाई पर। अपने हाथों को अपने बाजू के पास रखें और अपने पैर के अंगूठे की ओर देखें। इस तरह जोर से गिनती करनी है, अभी शुरू ना करें। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, इस तरह गिनते रहिए जब तक मैं आपको रुकने के लिए ना कहूँ। ठीक है, ये भी लगातार है। एक बार शुरू करें तो जब तक मैं रुकने के लिए ना कहूँ तब तक मत रुकिए। और अगर आप अपना पैर नीचे रखते हैं तो पैर उठाइए और वहीं से फिर से शुरू कीजिए जहाँ आपने छोड़ा था। क्या आपको निर्देश समझ में आ गए हैं? ठीक है, 1 सेकंड दीजिए। आप कौन सा पैर उठा रही हैं? मुझे नहीं पता कि ये बेहतर है या नहीं, शायद बायां पैर। जो भी आप चाहें। ठीक है, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031। मैं फिट नहीं हूँ। 1022, 1023, 1024, 1025। ठीक है, आप रुक सकते हैं। ठीक है, अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखें। ठीक है? नहीं, अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखें। नहीं, कृपया। आप गिरफ्तार हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि आपको घर जाने का मौका दिया गया था। आपने बिल्कुल सही समझा, और फिर आपने ये फैसला किया कि आप उस कार को लेने जाएंगी जिसे आपको पार्किंग में छोड़ने के लिए कहा गया था, और उसमें जाकर शराब पिएंगी या उन्हें सुखा दें, जोड़ी को सुखा दें। कृपया, कृपया, मैं कृपया हमारे पास कोई और नहीं है। जैसे और कौन है जैसे यहाँ आया है? ठीक है, वो वहाँ 8 घंटे रहने वाली थी, तो कोई मतलब नहीं था। मैं समझती हूँ, लेकिन प्लीज, शायद तुम पहली बार हो। मैं उसे 10:30 बजे लेने वाली हूँ। कार्ड में स्वागत करो। धन्यवाद। कृपया। क्या अभी 10:30 नहीं बज रहे हैं? कृपया, वो 10:30 बजे निकलने वाली थी। कृपया। अरे आप लोग, मैं नशे में नहीं हूँ, मैंने अभी पूरा टेस्ट पास किया है। ये टेस्ट नहीं, एक्सरसाइज है। ये पास या फेल होने वाली चीजें। लेकिन मैं फेल नहीं हुई। कृपया कार की तरफ मुड़ जाएं और अपनी पैर अलग कर लीजिए। कृपया। क्या आप अपने पैर थोड़ा अलग कर सकते हैं? मैं नहीं चाहती कि मुझे ये आपके लिए करना पड़े। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। क्या घर पे बच्चों के साथ कोई है? हाँ, उनके पिता घर पे है। ठीक है, जब तक कोई वयस्क हैं वहाँ, तो हम बाहर कैसे निकले? आपके पास आपको 8 घंटे इंतजार कर होश में आना होगा। मैं 8 घंटे में? मैं सच में नहीं। ठीक है, आप 8 घंटे में जमानत पर बाहर जा सकती हैं। क्या आपकी ब्रा में कुछ है? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस नहीं, क्योंकि ये जैसे अंडरवायर वाली ब्रा, अगर वहाँ। मेरी चीजें मेरी कार में हैं, हम उसे ले लेंगे।
तो फिर तुम क्यों हो मुझे नहीं पता, मैं अपना हाथ नहीं डालने वाली। तुम्हारी ब्रा के अंदर अगर वहाँ कुछ है जो तुम नहीं ढूंढ पा रही हो या जो मैं नहीं ढूंढ पाऊँ और तुम उसे जेल में ले आओ, ये जेल में अवैध चीजें लाना है। मैं बस, सबको ये पता है, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ जैसे तुम लोग ऐसे ही रहे हो। गिरफ्तार कर ले। हाँ, तुम मजाक कर रही हो। हाँ, क्या तुम्हें फिर से बुरा लगेगा? नहीं, मुझे सीट बेल्ट के ऊपर से हाथ ले जाना होगा, मेरी गलती। मेरी चीजें मेरे पास है, हम ठीक है, तुम नहीं ले सकते। हम गिरफ्तार हैं। मैं कसम खाती हूँ। हाँ। क्रिस्टीना अल्काल्दे को नशे की हालत में गाड़ी चलाने के एक मामूली आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें ब्रेथ टेस्ट के लिए पुलिस विभाग ले जाया गया, लेकिन उन्होंने जांच से इनकार किया। गिरफ्तारी रिपोर्ट के अनुसार करीब 5:45 पर ऑफिसर बाओचोंग ने सुश्री अल्काल्दे को फ्लोरिडा राज्य का इम्पेयर्ड कंसेंट चेतावनी फॉर्म पढ़कर सुनाया। सुश्री अल्काल्दे ने इनकार कर दिया। ऑफिसर बाओचोंग ने बताया कि बातचीत में सुश्री अल्काल्दे ने उस रात 3 ड्रिंक्स पी थीं। उन्हें बिना घटना के लेक काउंटी जेल लाया गया। रास्ते में वो कई बार सोती दिखीं। उनका मोबाइल बजा तो वो जाकर रोने लगीं और अपनी बात दोहराईं। नशे में गाड़ी चलाने के आरोप के अलावा क्रिस्टीना पर ब्रेथ टेस्ट से इनकार का भी आरोप लगा। उन्होंने और जेनिफर जिमेनेज दोनों ने अपने आरोपों के लिए दोषी न होने की दलील दी और तब से जमानत पर रिहा कर दी गई हैं। ऑनलाइन कोर्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार दोनों मामलों की सुनवाई अभी भी जारी है, लेकिन जेनिफर जिमेनेज और क्रिस्टीना अल्काल्दे की 3 अगस्त को एक दलील समझौता बैठक के लिए सुनवाई निर्धारित है। इनसाइड द क्राइम देखने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिल्लर हूँ। कल नए केस के साथ मिलेंगे।